हेलो स्टूडेंट्स। तो अपन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ रहे हैं तो उसको आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए यहाँ पे आज अपना जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ चार्जेस। सिस्टम ऑफ चार्जेस मतलब आवेशों का निकाय। मतलब क्या होता है कि एक साथ सिस्टम जिसके अंदर बहुत सारे चार्ज, दो या दो से ज्यादा चार्जेस होते हैं, उसे हम क्या बोल देते हैं? सिस्टम ऑफ चार्जेस बोलते हैं। तो यहाँ पे टॉपिक का नाम लिख रहा हूं मैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ चार्जेस। आवेशों के निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो यहां पे देखिए इसकी डेफिनेशन क्या होगी। कह रहा है कि दो या दो से ज्यादा चार्जेस होने चाहिए और उनको इन्फिनिटी से, कहां से? इन्फिनिटी से एक दूसरे के पास लाने के लिए जो टोटल वर्क डन की जो रिक्वायरमेंट होती है, उस टोटल वर्क को ही अपन क्या बोल देते हैं? उस सिस्टम की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। तो आप क्या लिखोगे? द टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन इज रिक्वायर्ड फॉर कैरिंग टू और मोर चार्जेस फ्रॉम infinity to close each other is called electric potential energy of a system of a charges। मतलब दो या दो से अधिक आवेशों को अनंत से एक दूसरे के पास लाने के लिए आवश्यक कुल कार्य को विद्युत आवेशों के निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। तो ये तो इसकी क्या हो गई है? डेफिनेशन हो गई है। अब अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग अपन देखते हैं तो हमारे पास यहाँ पे दो पॉइंट है इसके अंदर। यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम ऑफ टू चार्जेस भी पूछा जा सकता है, सिस्टम ऑफ थ्री चार्जेस भी पूछा जा सकता है। तो दो पॉइंट करेंगे अपन, अलग अलग करेंगे। तो देखना यहाँ पे पहले हम यहाँ पे निकालेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। फर्स्ट पॉइंट आपका होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ टू चार्जेस। कितने चार्जेस है? टू चार्जेस सिस्टम के लिए अपने को क्या निकालना है? यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। तो देखिए जैसे मान लीजिए अपन यहाँ पे कोई सिस्टम बनाते हैं, यहाँ पे ये मान लीजिए यहाँ पे एक सिस्टम बनाएंगे। अभी मैं यहाँ पे एक पॉइंट ले लेता हूं, जैसे मान लीजिए ए पॉइंट ले लिया। तो यहाँ पे आपसे पूछा जाए ए पॉइंट के ऊपर अभी पोटेंशियल कितना है, तो अभी क्या बताओगे? जीरो। क्योंकि पोटेंशियल किसका होता है? चार्ज का होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसका होता है? इलेक्ट्रिक चार्ज का। तो चार्ज तो है ही नहीं अभी यहाँ पे कोई, तो यहाँ पे अभी पोटेंशियल कितना है? जीरो है। क्लियर है? और अभी इसके अंदर एक भी चार्ज नहीं आया है। अब देखिए यहां पे अपन क्या करते हैं, मान लीजिए कोई चार्ज लेके आते हैं, मान लीजिए Q1 लेके आते हैं। कितना? Q1 चार्ज लेके आते हैं। कहां से? इन्फिनिटी से लेके आते हैं। कहां पे लेके आएंगे? ए पॉइंट के ऊपर। तो यहां पे लेके आए अपन, मान लीजिए Q1 पॉइंट ले आए। तो इन्फिनिटी के ऊपर कोई भी चीज हो, चाहे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो, चाहे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कुछ भी हो, हमेशा क्या होता है? जीरो होता है। तो Q1 को ए पॉइंट के ऊपर लाने के लिए कहां से? इन्फिनिटी से। तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा? तो वो यहां पे अपन निकालेंगे। तो क्या जाएगा? वर्क डन फॉर कैरिंग चार्ज Q1 एट पॉइंट P। एट P पॉइंट के ऊपर Q1 चार्ज को लाने के लिए वर्क डन कितना होगा? W1 मान लेते हैं। तो क्या होता है? वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? चार्ज इंटू में चेंज इन पोटेंशियल। कहां से? आपको बताया था कल कि डेल्टा V इक्वल टू क्या होता है? W बाई Q। तो W इक्वल टू Q इंटू में डेल्टा V। तो क्या आ जाएगा? Q1 इंटू में डेल्टा V। डेल्टा V का मतलब चेंज इन पोटेंशियल। तो क्या आ जाएगा? चेंज इन पोटेंशियल का मतलब फाइनल पोटेंशियल माइनस में इनिशियल। फाइनल कौन सा हुआ? इन्फिनिटी से लेके आते हो तो फाइनल VA हुआ। तो क्या आ जाएगा? VA माइनस V इन्फिनिटी। तो VA और V इन्फिनिटी की वैल्यू पुट कर दीजिए तो आपके पास क्या आ जाएगा? यहाँ पे W1 इक्वल टू क्या आ जाएगा? Q1 VA की वैल्यू भी जीरो और V इन्फिनिटी की वैल्यू जीरो। क्या आ गया? W1 इक्वल टू क्या आ गया? जीरो आ गया। अभी आपके पास एक चार्ज हो गया है, परंतु अपने को तो किसने सिस्टम का चार्ज बनाना है? दो का। तो अभी एक का ही बना है और इसको लाने के लिए वर्क डन हमने निकाल लिया। कितना आया? जीरो आया है। अब हम दूसरा चार्ज लेके आएंगे। कहां पे लेके आएंगे? बी पॉइंट पे, जो कि ए पॉइंट से कितने डिस्टेंस पे है? R12 डिस्टेंस पे है। अब मैं आपसे पूछूं कि बी पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल की वैल्यू यहां पे अब की बार भी जीरो रहेगी या कुछ वैल्यू हो जाएगी?
तो आप क्या कहोगे, यहाँ पे अब की बार कुछ वैल्यू होगी, क्योंकि अब हम यहाँ पे ऑलरेडी एक चार्ज लेके आ चुके हैं, कौन सा, Q1। तो Q1 के कारण यहाँ पे कुछ पोटेंशियल होगा। पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, KQ बाई R। K की जगह K, Q की जगह क्या है Q1, और R की जगह कितनी डिस्टेंस है R12। तो मतलब यहाँ पे B पॉइंट के ऊपर ऑलरेडी अभी यहाँ पे क्या है, पोटेंशियल है, किसके कारण, Q1 पे। अब हम यहाँ पे इंफिनिटी से चार्ज को लेके आएंगे, कि कौन से चार्ज को लेके आएंगे, मान लीजिए Q2 को लेके आए हम यहाँ पे, तो Q2 को लेके आएंगे तो यहाँ पे कितना वर्क डन करना पड़ेगा, देखिए। तो अब की बार वही लाइन लिख देंगे, वर्क डन फॉर कैरिंग चार्ज Q2 एट पॉइंट P। P पॉइंट के ऊपर चार्ज लाने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ेगा आपको, W2। तो W2 का मतलब Q2 इंटू में डेल्टा V। डेल्टा V का फॉर्मूला लिख दीजिए, क्या होता है, फाइनल पोटेंशियल माइनस में इनिशियल। फाइनल क्या है यहाँ पे, VB। तो क्या आ जाएगा, VB माइनस में V इंफिनिटी, दोनों की वैल्यू पुट कर दीजिए। तो क्या आ जाएगा, VB की वैल्यू KQ1 अपॉन में R12 माइनस 0। तो W2 इक्वल टू क्या आ गया, KQ1 Q2 अपॉन में R12। ये आपके पास क्या आ गई है, W2 आ गया। आपको तो क्या निकालना है, टोटल वर्क, क्योंकि टोटल वर्क आपने डेफिनेशन में क्या कहा था, टोटल वर्क को ही पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। तो टोटल वर्क कितना आ जाएगा आपके पास यहाँ पे, टोटल वर्क W1 प्लस में W2। तो क्या आ जाएगा, W0 प्लस में KQ1 Q2 अपॉन में R12। तो W बराबर क्या आ गया, KQ1 Q2 अपॉन में R12। इसी को आपने क्या कहा था, पोटेंशियल एनर्जी कहा था। तो इस प्रकार से आपके पास यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी आ गई है, किसकी, सिस्टम ऑफ टू चार्जेस की। क्लियर है ये बात। अब आपसे पूछा जाए कि ये तो फर्स्ट पॉइंट था, सेकेंड पॉइंट आपसे पूछा जाए कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालिए कितने चार्जेस के लिए, अब यहाँ पे 3 चार्जेस के लिए। 3 चार्जेस के लिए निकालेंगे तो यहाँ पे अपने को यहां तक W2 तक तो सेम एज इट इज करना ही करना है, क्योंकि अभी 2 चार्ज का ये तो मतलब जो पोर्शन किया वो तो करना ही करना पड़ेगा। इसके बाद एक पॉइंट और बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि अभी हमारे पास कितने चार्ज का सिस्टम बना है, 2 चार्ज का बना है, और हमें बनाना कितने का है, 3 का। तो यहाँ पे अब की बार यहाँ पे मान लीजिए तीसरा पॉइंट आपने ले लिया, यहाँ पे C पॉइंट, यहाँ पे आपको क्या करना होगा कि तीसरा चार्ज लेके आना होगा। तो ये जो C पॉइंट लिया है ना आपने, ये मान लीजिए A से कितने पे, R13 पे, और B से कितने पे, R23 डिस्टेंस के ऊपर है। और यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा VC, वो किसके कारण होगा, Q1 के कारण भी होगा, Q2, क्योंकि अभी हमने यहाँ पे ऑलरेडी 2 चार्ज लेके आ चुके हैं। तो यहाँ पे Q1 के कारण भी पोटेंशियल और Q2 के दोनों का सम होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, KQ1 और R13 प्लस में KQ2 R23, इतना पोटेंशियल अभी यहाँ पे C पॉइंट पे होगा। उसी प्रकार से हम यहाँ पे इंफिनिटी से Q3 चार्ज लेके आएंगे C पॉइंट के ऊपर, तो हमें क्या करना पड़ेगा, वर्क डन। तो वही बात लिख देंगे हम यहाँ पे, वर्क डन फॉर कैरिंग चार्ज Q3 एट पॉइंट C। तो क्या आ जाएगा आपके पास यहाँ पे, W3 इक्वल टू Q3 इंटू में डेल्टा V। डेल्टा V आपको पता है कितना होता है, Q3 VC माइनस V इंफिनिटी। VC की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा, Q3 VC की वैल्यू कितनी है यहाँ पे आपके पास, KQ1 R13 प्लस में KQ2 R23 और माइनस में 0। तो ये 0 का है, तो Q3 को अंदर लेके जाओ, तो क्या आ जाएगा, KQ1 Q3 R13 KQ2 Q3 R23। ये आपके पास W3 आ गया। आपको तो क्या निकालना है, टोटल वर्क निकाल दीजिए। टोटल वर्क W बराबर W1 प्लस में W2 प्लस में W3। तो निकाल दीजिए W बराबर W1 0, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। W2 क्या आ जाएगा, KQ1 Q2 अपॉन में R12 प्लस में W3 KQ1 Q3 अपॉन में R13 प्लस में KQ2 Q3 अपॉन में R23। ये आपके पास क्या आ गया, टोटल वर्क आ गया। और इसी टोटल वर्क को अपन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। और फिर सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस के, 3 आवेशों के निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा बोलते हैं इसको। ठीक है, तो इस प्रकार से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी आपसे पूछा जाए तो आपसे यहाँ पे कर सकते हो। कई बार आपके एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है 2 चार्जेस सिस्टम के लिए कि
डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ टू चार्जेस इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब बाह्य विद्युत क्षेत्र के अंदर दो चार्ज के सिस्टम की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी निकालिए, तब ये टॉपिक क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो यहां पे देखिए, अगर सिंपल आता तो इस प्रकार से करोगे, अलग यहां पे अलग क्वेश्चन है या अभी जो मैं करवाऊंगा वो। हाँ भाई, तो आपको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है ऑफ ए सिस्टम ऑफ ए टू चार्जेस। टू चार्जेस के लिए पूछेंगे, किसके अंदर है, इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। बाह्य विद्युत क्षेत्र के अंदर टू चार्ज दो आवेशों के निकाय की विद्युत स्थिति ऊर्जा ज्ञात कीजिए। तो देखिए उसी प्रकार से पैटर्न वही रहेगा। तो यहां पे क्या आ जाएगा आपके पास, मान लीजिए वही आपके पास यहां पे सिस्टम बनाएंगे, कोई पॉइंट लेंगे, ए पॉइंट। यहां पे मान लीजिए आपके पास यहां पे ए पॉइंट है, अभी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है यहां पे, ये क्या है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है यहां पे। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड तो यहाँ पे पोटेंशियल तो होगा, तो कुछ तो यहाँ पे पहले वाले केस में पोटेंशियल की वैल्यू क्या थी, 0, क्योंकि यहाँ पे चार्ज ही नहीं था। परंतु यहाँ पे क्या बोल रहा है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड बोल रहा, तो यहाँ पे पहले से कुछ क्या होगा, पोटेंशियल होगा। कितना होगा, यहाँ पे हमने मान लिया VR1 मान लिया, कितना मान लिया, VR1। उसी प्रकार से हम इंफिनिटी से क्या लेके आएंगे, कोई मतलब चार्ज लेके आएंगे Q1। कहां पे लेके आएंगे, ए पॉइंट पे, तो Q1 यहाँ पे चार्ज लेके आए, तो वही बात लिखेंगे, वर्क डन फॉर कैरिंग Q1 चार्ज एट पॉइंट P। क्या आ जाएगा, W1 इक्वल टू क्या होता है, Q इंटू में डेल्टा V। तो Q1 डेल्टा V क्या आ जाएगा, VA माइनस V। पैटर्न वही है, सेम टू सेम, बस फर्क है यहाँ पे। तो क्या आ जाएगा उसके बाद में, W1 इक्वल टू Q1, V1 की वैल्यू पुट कर दीजिए, कितनी है, VR1 माइनस में 0, तो आपके पास W1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, Q1 VR1 आपके पास आंसर आ गया है। ठीक है कि नहीं है, ये आपके पास वर्क आ गया, किसके लिए, Q1 चार्ज के लिए। अभी एक चार्ज का सिस्टम बना है, आपको कितने चार्ज का बनाना है, 2 का। अब देखिए यहाँ पे मान लीजिए दूसरा पॉइंट बी ले लिया आपने, जो कि इससे कितने डिस्टेंस पे है, R12 डिस्टेंस पे। तो यहां पर एक तो Q1 के कारण पोटेंशियल होगा, एक ऑलरेडी से यहां पे पहले से प्रेजेंट है, पहले से कितना प्रेजेंट है, VR2 है, और इसके कारण ये होगा, तो टोटल पोटेंशियल VB इक्वल टू क्या आ जाएगा, VR2 हो गया, क्योंकि पोजीशन चेंज हो रही है ना ए से बी, प्लस में क्या आ जाएगा, KQ1 वर्क में 1R12। तो ये टोटल पोटेंशियल बी पॉइंट पे, ये तो एक्सटर्नल पोटेंशियल के है और ये इसके Q1 के कारण है। तो अब यहां पे अपन Q2 चार्ज लेके आएंगे, कहां से, इंफिनिटी से, कहां पे, बी पॉइंट पे। तो अब दोबारा आपको क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। तो क्या आ जाएगा, वर्क डन फॉर कैरिंग चार्ज Q2 एट पॉइंट P। तो क्या आ जाएगा, W2 Q2 इंटू में डेल्टा V। डेल्टा V करोगे तो क्या आ जाएगा, Q2 VB माइनस V इंफिनिटी, दोनों की वैल्यू पुट कर दीजिए। तो क्या आ जाएगा, W2 इक्वल टू Q2 VR2 प्लस में KQ1 R12 माइनस 0। तो क्या आ जाएगा, W2 इक्वल टू Q2 VR2 प्लस में KQ1 Q2 R12। टोटल वर्क क्या आ जाएगा आपके पास, टोटल वर्क W बराबर W1 प्लस में W2। तो क्या आ जाएगा आपके पास, W बराबर, दोनों को पुट कर दीजिए, W1 कितना था, Q1 VR1 प्लस में Q2 VR2 प्लस में KQ1 Q2 अपॉन में R12। यही आपके पास क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ ए टू चार्जेस इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। इस प्रकार से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का टॉपिक था चार्जेस के लिए। इसी प्रकार से अपन एक टॉपिक और पढ़ते हैं आगे। अब की बार अपन क्या निकालेंगे, वर्क डन फॉर रोटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल।
इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, एक समान विद्युत क्षेत्र के अंदर घूर्णन के द्वारा, विद्युत द्विध्रुव के घूर्णन के द्वारा कार्य निकालेंगे अपन। तो देखिए आपको पता है, आपने टॉपिक कर रखा है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई इलेक्ट्रिक डायपोल रखते हैं तो क्या प्रोड्यूस हो जाता है, टॉर्क, बल आघूर्ण आपका उत्पन्न हो जाता है। तो यहां पे अपन क्या निकालेंगे, यहां पे वर्क डन निकालेंगे, किसके लिए, वर्क डन फॉर रोटेशन डायपोल फ्रॉम θ1 to θ2 इन इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर डायपोल अब θ1 से θ2 क्या हो जाता है, रोटेट हो जाता है, तो तब आपका वर्क डन निकालेंगे अपन। तो निकालिए यहां पे, तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है यहां पे, या फ्रॉम, या सीधा कर देंगे θ1 माइनस में θ2, मतलब आप क्या क्या लिख दोगे यहां पे, मान लीजिए डी थीटा के लिए, तो यहां पे किसके लिए, 4 डी थीटा रोटेशन के लिए कितना हो जाएगा यहाँ पे, dw क्या होता है, वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट, रोटेशन के केस में क्या होता है, टॉर्क इंटू में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। टॉर्क कितना है यहाँ पे, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ यहाँ पे, डी थीटा। टोटल वर्क निकालिए आप यहाँ पे, टोटल वर्क के लिए क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं, टॉर्क डी थीटा, और यहाँ पे इंटीग्रेशन कहां से कहा है, θ1 से θ2, dw का क्या हो गया, w टॉर्क, तो क्या आ जाएगा, θ1 से θ2 और टॉर्क डी थीटा। आपको पता है कि हेयर तो इक्वल टू क्या होता है, पीई साइन थीटा, ऑलरेडी ये टॉपिक आप कर चुके हो फर्स्ट चैप्टर के अंदर। तो क्या आ जाएगा आपके पास, W बराबर θ1 से θ2 पीई साइन थीटा डी थीटा। तो पीई बाहर हो गया है, θ1 से θ2 साइन थीटा डी थीटा। साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कोस थीटा, लिमिट कहां से कहां, θ1 से θ2। तो पीई लिमिट पुट करनी आती है आपको, माइनस कोस θ2 प्लस का क्या आ जाएगा, कोस θ1। ये आपके पास वर्क आ गया। कंडीशन ले लीजिए, इफ θ1 इक्वल टू 0, θ2 इक्वल टू क्या हो जाए, थीटा हो जाए, तब आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे, वर्क इक्वल टू पीई माइनस कोस थीटा प्लस में कोस 0। कोस 0 आपको पता है कितना होता है, 1 होता है। कोस 0 कितना होता है, 1। तो वर्क इक्वल टू क्या आ गया, पीई प्लस को पहले दीजिए 1 माइनस कोस थीटा। ये आपके पास क्या आ गया है, वर्क आ गया है। किसके लिए, फॉर रोटेशन ऑफ ए वर्क एंड डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहां पे, अब हम यहां पे निकालेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल। तो इलेक्ट्रिक डायपोल की टॉपिक का नाम क्या हो गया यहां पे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल की पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे। तो यहां पे डेफिनेशन वही रहेगी, द टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन इज रिक्वायर्ड फॉर कैरिंग ए डायपोल फ्रॉम इंफिनिटी टू गिवन पॉइंट इन ए इलेक्ट्रिक फील्ड विदाउट एनी एक्सलेशन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल। मतलब किसी द्विध्रुव को बिना किसी त्वरण के अनंत से किसी विद्युत क्षेत्र में लाने के लिए आवश्यक कुल कार्य को उसकी विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। तो जैसे मान लीजिए यहां पे अपन देखते हैं कि मान लीजिए डायपोल, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये क्या है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, और यहाँ पे मान लीजिए इंफिनिटी से किसी डायपोल को लेके आते हैं, यहाँ पे माइनस क्यू और ए प्लस क्यू 2a डिस्टेंस होती है, ए और ए बी। आपको पता है यहां से यहां तक लाने के लिए बाहर तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है नहीं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर चार्ज को लेके आए तो वर्क करना ही नहीं पड़ेगा। परंतु इसके जैसे इसके अंदर लेके आए तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे यहां तक तो प्लस क्यू तो अपने आप ही आ गया, परंतु सिर्फ आपको वर्क किस पे करना पड़ा, प्लस माइनस क्यू पे ही करना पड़ा। और कितनी डिस्प्लेसमेंट के लिए, 2a डिस्प्लेसमेंट के लिए। तो कर तो वर्क सिर्फ माइनस क्यू पे कर रहे हैं, परंतु आ क्या गया, पूरा डायपोल आ गया, क्योंकि प्लस क्यू अपने आप ही आ गया यहाँ पे, क्योंकि इसके ऊपर कोई वर्क ही नहीं करना पड़ा। तो यहां पे क्या आ जाएगा, वर्क डन फॉर कैरिंग डायपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड।
तो क्या आ जाएगा आपके पास, W बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पे, Q इंटू में डेल्टा क्या होता है यहाँ पे, फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे आपके पास फोर्स आपका मान लीजिए, फोर्स यहाँ पे, फोर्स आपका फॉर्मूला क्या, तो मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास यहाँ पे E है, तो फोर्स कितना आ जाएगा, फोर्स लिख देता हूँ, इंटू में डिस्प्लेसमेंट कितनी होती है, कितनी यहाँ पे 2A। फोर्स का फॉर्मूला क्या है, Q क्या है यहाँ पे माइनस Q इंटू में E, सॉरी हाँ माइनस Q इंटू में E, इंटू में क्या आ गया डिस्प्लेसमेंट, Q इंटू में 2A, P इक्वल टू क्या होता है Q इंटू में 2A, तो क्या आ जाएगा आपके पास माइनस PE, आपके पास क्या आ गया, वर्क आ गया। और फॉर रोटेशन आपको पता ही है, फॉर रोटेशन वर्क इज कितना होता है, आपको अभी भी निकाला था, कितना था आपके पास PE 1 माइनस कोस थीटा, मतलब ये तो लेके आए, उसके बाद मान लीजिए रोटेट भी हो गया तो उसके लिए ये हो गया, तो टोटल वर्क कितना हो गया आपके पास, टोटल वर्क हो गया है आपके पास ये माइनस PE, और रोटेशन के लिए कितना हो गया था P1 माइनस कोस थीटा, अंदर लेके जाइए माइनस PE प्लस में यहां पे यहां पे क्या था आपका, बाहर आपका PE बार था, सॉरी यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा PE और क्या आ गया 1 माइनस कोस थीटा, तो क्या आ गया आपके पास माइनस PE प्लस में PE माइनस PE कोस थीटा, पी से पी कट गया, क्या बच गया माइनस PE कोस थीटा, आपके पास वर्क आ गया। और इसी को आप क्या कहते हो, पोटेंशियल एनर्जी, इसको डॉट प्रोडक्ट में भी लिख सकते हो आप। तो इस प्रकार से यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का टॉपिक कंप्लीट होता है। ओके स्टूडेंट्स।